हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं विभोर राजपूत आज अपनी फर्स्ट वीडियो लेकर यूट्यूब पर आपके साथ आया हूं। सो प्लीज़ सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लानिंग फॉर सक्सेस के नाम से मेरा चैनल है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे इसी तरह से मेरी सारी वीडियो पाने के लिए चैनल से बने रहिएगा। चलिएगा बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखना है। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना। केवल 5 सेकंड में आप कैसे निकाल सकते हो। आइएगा बच्चों, अगर हमें क्या है 1 से 100 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हमें 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो मैंने आपके सामने लिख दिया है। यदि आपसे 1 का स्क्वायर पूछेगा तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81 और 10 का आपका 100। तो चलिएगा बच्चों, 1 से 10 तक आपको याद रखना है और उसके बाद किसी भी संख्या को अगर आपसे स्क्वायर पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो मैंने इनको 3 भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले टाइप 1 हम पढ़ने वाले हैं। यदि किसी भी संख्या के बाद में 5 आता है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिएगा बच्चों, जैसे आपसे वो 15 का स्क्वायर पूछता है तो आपके सामने 15 है। तो सबसे पहले आपको 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 25। इसी तरीके से जैसे आपका क्या है 1, जो भी दी गई संख्या होगी इसकी मल्टीप्लाई आपको इससे अगली संख्या से करनी है और इससे अगली संख्या क्या होती है, 2। और 1 की गुना आप जब 2 से करोगे तो क्या आएगा, 1 दूनी 2 और आंसर क्या आएगा 225। चलिएगा एक और देख लेते हैं। जैसे हमें 25 का स्क्वायर निकालना है तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस देखना है। यदि बाद में 5 है तो 5 का स्क्वायर करना है, क्या होता है 25। और 2 की गुना इससे अगली संख्या से करनी है। 2 से अगली संख्या क्या होती है, 3, 2 तिया 6। ये आपका आंसर। चलिएगा और देख लेते हैं। जैसे हमें 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हमें 5 का स्क्वायर निकाल करना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। और जो भी दी गई संख्या होगी उसकी मल्टीप्लाई आपको अगली संख्या से कर देनी है। और 3 से अगली संख्या क्या होती है, 4। और हम 3 की गुना जब 4 से करेंगे तो 3 चौक 12 और यही आपका क्या होगा, आंसर। चलिएगा जैसे और ले लेते हैं 45। हमें पता है कि 5 है बाद में, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। और यदि 4 है तो 4 से हमें अगली संख्या लेनी है और अगली संख्या क्या होती है, 5। और 4 पंजे क्या होता है, 20। आंसर क्या आएगा, 20, 25। चलिएगा बस हमारा क्या है, हमें ये देखना है यदि बाद में संख्या में 5 है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे 55 है, 55 का मैं 5 का स्क्वायर करा, कितना होता है 25। और जो भी शुरू की संख्या दी गई होगी उसकी गुना अगली संख्या से कर देनी है। और 5 छंग क्या होता है, 30। और आंसर क्या आएगा, 30, 25। चलिएगा जैसे नेक्स्ट आता है 65। 65 में सबसे पहले हमें 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 25 करने के बाद उसके बाद आता है हमारा 6। और 6 की गुना आपको अगली संख्या से करनी है। और 6 से अगली संख्या क्या होती है, 60। और 6 सत्ते क्या होता है, 42। आंसर क्या आएगा, 42, 25। चलिएगा जैसे हमारा क्या है 75। हमने पता है कि हमारा बाद में क्या है, 5 है। 5 है, 5 का स्क्वायर करा, क्या होता है 25। और 7 की गुना आपको अगली संख्या से करनी है। और 7 से अगली संख्या क्या होती है, 8। और 7 अट्ठे क्या होता है, 56। आंसर क्या आएगा, 56, 25। नेक्स्ट आता है 85। 85 में आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। और 25 करने के बाद 8 की गुना आपको किससे करनी है, इससे अगली संख्या से। और अगली संख्या क्या होती है, 9। और 8 9 72। आंसर क्या आएगा, 72, 25। चलिएगा जैसे आगे देखते हैं हम। जैसे हमें क्या है 95 का स्क्वायर करना है, बड़ी संख्या है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 है बाद में तो 5 का स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, 25। 25 करने के बाद 9 की गुना अगली संख्या से करनी है। और 9 से अगली संख्या क्या होती है, 10। और 9 ढाई क्या होता है, 90। आंसर क्या आएगा, 90, 25। केवल 2 सेकंड में आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। आइएगा अब देखते हैं। जैसे हमारा क्या है 105। तो आपको घबराना नहीं है। यदि हमारी क्या है वैल्यू बाद में कोई बड़ी वैल्यू भी आ जाए और उस संख्या के बाद में यदि 5 है तो आप केवल इसी मेथड से निकाल सकते हो। जैसे हमें पता है 1 से 5 का निकालना है तो 105 में हमें कुछ नहीं करना है, बस 5 का स्क्वायर लेना है, क्या होता है 25। और 10 की गुना इससे अगली संख्या से कर देनी है, क्या होता है 11। और 10 की गुना जब हम 11 से करेंगे तो 11 धाम 110। आंसर क्या आएगा, 11,025। देखिएगा जैसे हमें 115 का स्क्वायर करना है। हमें पता है बाद में क्या है 5।
5 है तो सबसे पहले क्या करना है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 25 करने के बाद 11 की गुना आपकी किससे करनी है, इससे अगली संख्या से, और अगली संख्या क्या होती है 12, और 12 की गुना जब आप 11 से करोगे तो क्या आएगा 132। तो आंसर क्या आएगा 13,225। ये क्या होगा आपका आंसर। तो ये होता है हमारा 1 टाइप यहाँ पर कंप्लीट। अब कंप्लीट होने के बाद अब हम आते हैं अपने सेकंड टाइप पे। तो चलिएगा अब हम सेकंड टाइप देखने वाले हैं। सेकंड टाइप को हमें कैसे सोल्व करना है। हमने पढ़ा है सबसे पहले 5 वाला रूल। अब पढ़ते हैं दूसरे रूल में हमें क्या देखना है, यदि कोई संख्या हमारी 100 के आसपास की है। देखिएगा जैसे हमारे क्या है 100 के आसपास की वैल्यू है तो उसको भी आप 2 सेकंड में कैसे आंसर दे सकते हैं। जैसे हमें क्या है 98 का स्क्वायर करना है। अब 98 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है 100 के आसपास की वैल्यू है। अब हमें 100 को बेस मानना है। बेस कैसे मानना है, यदि हमें क्या है 100 बेस मानना है और जो भी जिस संख्या का भी आपसे स्क्वायर पूछ रहा है, जैसे 98 का वो स्क्वायर पूछ रहा है, तो यह वैल्यू 100 से कितना कम है, तो हमें पता है कितना कम है 2 कम है। और यदि जितनी भी ये वैल्यू कम होगी हमें उसी संख्या का स्क्वायर करना है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो हमें 4 को क्या है 2 संख्याओं में लिखना है, जैसे 0 4। अगर हम शुरू में 0 लगा देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है संख्या पर। चलेगा, हमें पता है कितने ही 2 कम है, और 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करना है क्या 4, और जो भी संख्या दी होगी, और 98 में से ही आपको कितना घटाना है 2 ही घटाना है, और 98 में से आप 2 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा 96,004। ये क्या होगा आंसर। चलिएगा एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हमारा क्या है क्लियर हो जाएगा। मान लो हमें 97 का स्क्वायर करना है। बस हमें कुछ नहीं देखना है, ये वैल्यू देखनी है। यदि हमारी वैल्यू 100 के आसपास की है तो हमें पता है ये 100 के पास की वैल्यू है, तो हमें 100 ही बेस मानना है। हमें पता है 100 से कितना कम है, पता है 3 कम है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 97 में से 9 3 ही घटाना है आपको। 97 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा 94, और आंसर क्या आएगा 94,009। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं, जैसे हमें क्या 96 का स्क्वायर करना है। देखिएगा हमें क्या करना है, बस 100 को बेस मानना है। हमें पता है 100 से कितना कम है, हमें पता है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर करते हैं क्या आएगा 16, और 16 करने के बाद हमें क्या करना है 96 में से ही ये 4 घटा देना है जितनी वैल्यू 100 से कम है। तो हमें पता है 96 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 92। आंसर क्या आएगा 92 16। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमें 95 का स्क्वायर करना है। तो 95 का जब हम वर्ग निकालते हैं तो सबसे पहले हमें 100 बेस मानना है। अब हमें पता है 100 से कितना कम है 5 कम है, और जब 5 कम है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 25 करने के बाद आपको 95 में से ही कितना कम करना है 5 कम करना है, और 95 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 90 25। और वैसे भी आप क्या है हमारा पता है कि लास्ट में 5 है, और जब 5 है तो हम 5 वाले रूल से भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था कि 5 का स्क्वायर करा 25, और 9 की गुना 10 से करोगे तो 9 दाई 90। तो जैसा भी आपको लगे इजी आप वैसे कर सकते हैं। चलेगा 94 का देखते हैं। हमें पता है हमें कि हमें बेस मानना है 100। अब हमें पता है 100 से ये वैल्यू कितनी कम है, तो हमें पता है कितनी कम है 6। तो आपको 6 का क्या करना है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 36 करने के बाद आपको क्या करना है, हमें 94 में से ही कितना कम करना है 6 कम करना है, और 94 में से 6 कम करोगे तो आंसर क्या आएगा 88 36। चलिएगा नेक्स्ट हम देखते हैं 93 का स्क्वायर। अब हमें क्या है 93 का स्क्वायर देखना है, तो हमें क्या बेस मानना है 100। अब हमें देखना है 100 से कितना कम है, हमें पता है 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर करना है 49। करने के बाद हमें 7 यहाँ पे लिख देना है, और 93 में से ही क्या कम कर देना है 7 कम कर देना है, और जब हम 93 में से 7 कम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 86 49। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं जैसे 92। इसमें भी हमें किसको बेस मानना है 100 को ही बेस मानना है। 100 को बेस मानने के बाद हमें पता है कितना कम है 8 कम है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। 64 करने के बाद 92 में से ही आपको क्या कम कर देना है 8 ही कम कर देना है, और जब हम 92 में से 8 कम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 84। तो हमारा आंसर क्या आएगा 84। इसी तरीके से क्या है 91 का स्क्वायर करना है। अब हमें पता है 91 में बेस क्या मानना है हमें 100। अब 100 में से ही हम क्या इतना कम करना है, हमें पता है 9 कम है। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। 81 करने के बाद हमें ही इसमें से कितना कम कर देना है 9 ही कम कर देना है, और जब हम 91 में से 9 कम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 82। तो आंसर क्या आएगा 82 81।
तो चलिएगा देखिएगा बच्चों, हमने सबसे पहले 5 वाला रूल पढ़ा है, दूसरा 100 के आसपास रूल पढ़ा है, अब हम थर्ड रूल पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? जो भी दिक्कत होगी तो आपको कमेंट में मेरे को बताना है। अभी मैं थर्ड टाइप आपको बताऊँगा। चलिएगा बच्चों, अब हम देखते हैं थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप क्या कहता है? देखो, जो मैं थर्ड टाइप बताने वाला हूँ, इस टाइप से आप कोई सी भी संख्या का वर्ग आपसे पूछता है तो आप आराम से निकाल सकते हो। ये आपका सदाबहार टाइप है। देखिएगा, अब जैसे अगर हमें क्या है 72 का स्क्वायर देखना है, तो 72 का स्क्वायर अगर हमें देखना है तो सबसे पहले हमें पता है 72 का स्क्वायर करना है। तो 72 का स्क्वायर करने के बाद सबसे पहले आपको 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है 4, और 4 को मैंने बताया था 2 संख्या बनाने के लिए 0 4 लिख देते हैं। और यहीं पर अगर हमें 7 का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। इधर आपको 2 का स्क्वायर करना है, इधर आपको 7 का स्क्वायर करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है 7 की संख्या गुना 2 से करनी है, और 2 की गुना फिर किससे करनी है 2 से। तो 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। जितना भी आपका आएगा वो आपको बीच में लिखना है एक संख्या छोड़ के, वो भी राइट साइड से एक संख्या छोड़नी है, तब आपको वैल्यू लिखनी है। लिखने के बाद आपको क्या करना है दी गई संख्या में जोड़ देना है। 4 का 4, 8 का 8, 9 2 11, 4 और 1 5। तो आंसर क्या आएगा 51 84। इस तरीके से आप क्या है किसी भी संख्या का स्क्वायर या वर्ग आप निकाल सकते हो। जैसे हमें क्या है 42 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें पता है सबसे पहले 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इधर आपने 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 16 करने के बाद दी गई संख्या की आपस में गुना करनी है। 4 दूनी 8, और 8 की गुना फिर किससे करनी है 2 से, और 8 दूनी कितना होता है 16, और 16 को आपको एक संख्या छोड़नी है और तब जाके लिखना है यहाँ पर। और लिखने के बाद उसमें क्या कर देना है जोड़ देना है। जोड़ने के बाद 4 का 4 आएगा, 6 का 6, 6 और 1 7, और 1 का 1। आंसर क्या आएगा 1764। चलिएगा, जैसे हमें क्या 36 का स्क्वायर करना है। 36 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले हमें 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब हमारी क्या इधर एक संख्या है तो आपको 9 का 9 ही लिखना है। शुरू में 0 लिख सकते हो, बट लिखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगला हम अगर करते हैं तो क्या करेंगे 3 की गुना 6 से करनी है, 3 6 18, और 18 की गुना 2 से करनी है, 18 दूनी 36, और 36 को इधर ही एक संख्या छोड़ के तब लिखनी है। यहाँ पे लिखोगे 6 का 6 आएगा, 6 और 3 9 आएंगे, 9 और 3 कितने होते हैं 12। आंसर क्या आएगा 1296। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमें क्या 56 का स्क्वायर करना है। 56 का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना है 6 का स्क्वायर करना है, कितना होता है 36। इधर हमें 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 25। 25 करने के बाद आपको क्या करना है 5 की गुना 6 से करनी है, 5 6 30, और 30 की गुना किससे करोगे 2 से, और 30 दूनी कितने होंगे 60। 60 को आपको कहाँ लिखना है बीच में, और लिखने के बाद आपको दी गई संख्या में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपका 6 का 6 आना है, 3 का 3 आएगा, 6 और 5 11 का 1, 2 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा कैरी 3, और 3136 आपका क्या आएगा आंसर। चलिएगा, जैसे और ले लेते हैं। हमें 66 का स्क्वायर करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है इधर 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इधर भी 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। करने के बाद अभी इसकी गुना ही इससे करनी है, 6 छंग को 36, और 36 की गुना किससे करनी है 2 से, और 36 दूनी कितना होता है 72, और 72 को आपको एक संख्या छोड़कर तब लिखना है, और लिखने के बाद इसको इसमें दी गई संख्या में जोड़ देना है। तो 6 का 6, 3 और 2 5, 7 6 13 का 3, कैरी 1, 3 और 1 4। आंसर क्या आएगा 4356। देखिएगा नेक्स्ट, जैसे हमें क्या है 82 का स्क्वायर करना है, तो आपको इधर 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 4 को मैंने बताया है 2 संख्या बनाने के लिए हम 0 4 लिख देते हैं। इधर हमें 8 का स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64। 64 करने के बाद हमें 8 की गुना 2 से करनी है, 8 दूनी 16, और 16 की गुना 2 से, 16 दूनी कितने होते हैं 32, और 32 आपको कहाँ पर लिखना है बीच में। लिखने के बाद दी गई संख्या में जोड़ देना है। 4 का 4, 2 का 2, 4 3 7, 6 का 6। ये आएगा आपका क्या 6724 आपका आंसर। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमें 28 का स्क्वायर करना है, तो 28 में हमें सबसे पहले इधर 8 का स्क्वायर लेना है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64 करने के बाद इधर 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। लिखने के बाद आपको 2 की गुना 8 से करनी है, 2 8 16, और 16 की गुना 2 से करोगे 16 दूनी 32, और 32 को आपको इधर से ही एक संख्या छोड़ के लिखनी है, और लिखने के बाद इसको जोड़ देना है। 4 का 4, 6 और 2 8, और 4 और 3 7। आंसर क्या आएगा 784।
चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। जैसे 77 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो निकालने के लिए सबसे पहले हमें इधर 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 49 करने के बाद इधर भी हमें किसका स्क्वायर करना है 7 का, और 7 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 49 करने के बाद हमें क्या करना है, इस 7 की गुना 7 से करनी है। 7 7 49 और 49 की गुना जब हम 2 से करते हैं तो 49 दूनी 98 और 98 को आपको कहाँ पर लिखना है, बीच में। लिखने के बाद दी गई संख्या में हमें जोड़ देना है। तो हमें सबसे पहले 9 का 9, 8 और 4 12 कैरी 1, 9 और 9 18 और 1 19 कैरी 1 और 4 और 1 5। आंसर क्या आएगा 5929। आंसर क्या आएगा 5929। देख लीजिएगा, अगर जिसको दिक्कत है वो अपना कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमें 52 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने बताया है हमें क्या करना है, इधर 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इधर 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर अगर हम निकाल दें कितना होता है 25। 25 करने के बाद 5 की गुना 2 से, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 को आपको कहाँ पर लिखना है, एक संख्या छोड़कर इसमें दी गई संख्या में जोड़ देना है। 4 का 4, 0 का 0, 5 2 7 और 2 का 2। आंसर क्या आएगा 2704। चलिएगा जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे 94 हमें पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है। 4 का स्क्वायर हमने किया कितना होता है 16। 16 करने के बाद इधर 9 का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 81। 81 करने के बाद 9 की गुना 4 से करनी है। 9 चौक 36 और 36 की गुना 2 से, 36 दूनी 72। 72 को कहाँ पर लिखना है आपको, बीच में। और लिखने के बाद दी गई संख्या में जोड़ देना है। 6 का 6, 2 और 1 3, 7 और 1 8 और 8 का 8। आंसर क्या आएगा 8836। जैसे मैंने आपको 94 वैसे भी बताया कि 100 के आसपास की वैल्यू आप 100 को बेस मान के भी कर सकते हो और ऐसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे 62 हमें पता है इधर 2 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 4 और 4 को हम 0 4 लिखते हैं। और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 36 करने के बाद हमें 6 की गुना 2 से करनी है। 6 दूनी 12 और 12 की गुना फिर 2 से करनी है। 12 दूनी 24। 24 को आपको कहाँ पर लिखना है, बीच में। लिखने के बाद दी गई संख्या में जोड़ देना है। और यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले 4 का 4, फिर 4 का 4, 6 और 2 8 और 3 का 3। आंसर क्या आएगा 3844। चलिएगा जैसे 35 है। देखो जो ये टाइप में बता रहा हूँ इसमें आप 5 वाला भी रूल लग सकता है इसमें। वैसा भी आप अगर 100 का बेस वाला जो मैंने बताया वो वाला रूल भी आपका इसमें लग सकता है और ये वाला भी आप कर सकते हो। जैसे में 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 35 में 5 का स्क्वायर लेना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 करने के बाद 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 9। 9 करने के बाद हमें 3 की गुना 5 से करनी है। 3 पंजे 15, 15 की गुना 2 से करनी है। 15 दूनी 30। 30 को हमें क्या है इधर से ही एक संख्या छोड़ के तब लिखनी है। एंड देन 5 का 5, 2 का 2 और 9 और 3 के आएंगे 12 और आंसर क्या आएगा 1225। देखिएगा जैसे हमने आज इस वीडियो में आपको क्या है पूरा का पूरा स्क्वायर निकालना मैंने बताया है। तो किसी भी बच्चे को अगर किसी भी टॉपिक में या किसी भी वैल्यू के स्क्वायर में दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिएगा बच्चों, आज के लिए मैं आपके लिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो प्लीज़ जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।